सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लीप ईयर का प्रोग्राम बनाऊंगा यूजिंग क्लासेस इन सी प्लस प्लस। मीन्स हम किसी भी ईयर को इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कि इनपुट किया गया ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप क्लास का यूज़ करके सी प्लस प्लस में किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो आपके सामने ये बेसिक सिंटैक्स होना चाहिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। क्लास होना चाहिए और मेन फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम का बिगनिंग और एंडिंग मेन फंक्शन से ही होता है और मेन फंक्शन सी प्लस प्लस के हर एक प्रोग्राम में होता है और इसी मेन फंक्शन में हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास लिखा है। क्लास एक कीवर्ड है जिसे हम क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। उसके बाद यहाँ पे क्लास का एक नेम लेना होता है, तो मैं ले लेता हूँ लीप। ये हमारे क्लास का नेम है। अब हम क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे यानी डिफ़ॉल्ट सेक्शन में, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर बना लेता हूँ। तो ये जो y नाम का डेटा मेंबर आपको दिख रहा है ये प्राइवेट है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसी y डेटा मेंबर में हम ईयर को इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कि इनपुट किया गया ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो ये प्राइवेट है और इसका टाइप इंटीजर है। अब हम यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाएंगे, तो उससे पहले मैं पब्लिक लिख देता हूँ। ये एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि यहाँ से क्लास की बॉडी को पब्लिक कर देगा। और हम मेंबर फंक्शन को पब्लिक सेक्शन में इसलिए बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें उन्हें एक्सेस करना होता है मेन फंक्शन से। तो चलिए मेंबर फंक्शन का नेम ले लेता हूँ मैं, वॉइड लीप ईयर। लीप ईयर हमारे मेंबर फंक्शन का नेम है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसी मेंबर फंक्शन में जो लीप ईयर का एक्चुअल लॉजिक है हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं यूज़र को एक मैसेज दे देना चाहता हूँ, एंटर ईयर। सी आउट में आप डबल कोट्स में यहाँ पे लिख दीजिए एंटर ईयर। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे आपको आउटपुट स्क्रीन में शो होगा जब आप कोड को रन करोगे। तो अब ईयर को इनपुट करने के लिए मैं सी इन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ, और वाई नाम के डेटा मेंबर में मैंने ईयर को इनपुट ले लिया है। उसके बाद अब हम लीप ईयर का लॉजिक लिखेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं यहाँ पे कंडीशन पुट करूँगा कि अगर हमारा कोई भी ईयर 400 से डिविजिबल हो के रिमाइंडर 0 देता है, और तो मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर लिखूंगा। सेम ईयर अगर 100 से भी डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देता है तो वो ईयर लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे वो ईयर्स आएंगे जैसे 1200, 1600, 2000, 2400। ये सभी ईयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये 400 और 100 दोनों से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देंगे, और आपको दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, 100 और 400 दोनों वाला। यहाँ पे एक और कंडीशन मैं पुट कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे अगर हमारा ईयर 4 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे देता है, और तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। सेम ईयर अगर 100 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 ना दे तो ये ईयर भी लीप ईयर होगा। तो इस कंडीशन में वो ईयर्स आएंगे जैसे 2012, 2016, या फिर अभी जो चल रहा है 2020, ये भी एक लीप ईयर है। तो ये इस कंडीशन में आएंगे क्योंकि ये 4 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 देंगे, लेकिन ये 100 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 नहीं देंगे। तो यही दो कंडीशन है लीप ईयर का। तो ये लॉजिक इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं सी आउट में एक स्टेटमेंट दे देता हूँ कि अगर लीप ईयर होगा तो क्या मैसेज आना चाहिए आउटपुट स्क्रीन में। तो मैं डबल कोट्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक हम बनाते हैं, और एल्स पार्ट में मैं एक और मैसेज दे देता हूँ, नॉट लीप ईयर। ये मैसेज तब प्रिंट करेगा जब हम कोई ऐसा ईयर इनपुट कर देते हैं जो लीप ईयर नहीं है, तब ये नॉट लीप ईयर प्रिंट करेगा। कोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन फंक्शन में जाएंगे और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्लास का नेम लिख लेता हूँ सबसे पहले लीप। उसके बाद ऑब्जेक्ट के लिए एक वेरिएबल नेम ले लेता हूँ ओबीजे। तो लीप क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है, यानी इस क्लास की मेमोरी बन चुकी है। अब हम इस ऑब्जेक्ट से लीप ईयर मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू। तो मैं लिखूँगा ओबीजे डॉट लीप ईयर। जैसे ही मैंने लीप ईयर मेंबर फंक्शन को ऑब्जेक्ट से कॉल करा, जहाँ पे मैंने लीप ईयर मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन दे रखा है क्लास में, ये पूरा मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और यहीं से हमें पता चल जाएगा लीप ईयर है कि नहीं। तो अब गेट सी एच से हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। ये हमारा स्क्रीन होल्डिंग का काम करेगा यहाँ पे टर्बो सी में। मैं सी एल आर फंक्शन भी यूज़ कर देता हूँ ताकि हमारा जो कंसोल है वो क्लियर रहे। कोड को सेव करते हैं और आपको आउटपुट दिखाते हैं, उसके बाद ड्राई रन भी करेंगे।
सबसे पहले मैं एक ऐसा ईयर इनपुट कर देता हूँ जो लीप ईयर है, तो मैं इनपुट कर देता हूँ 2000। तो 2000 एक लीप ईयर है, तो यहाँ पे मैसेज आ चुका है लीप ईयर है। तो ये कैसे लीप ईयर है, ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले मैंने वाई नाम के डेटा मेंबर में 2000 को इनपुट करा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 2400 से डिविजिबल हो के रिमाइंडर 0 दे रहा, यस दे रहा है। और एक कंडीशन चेक करेगा इसी के साथ, क्या वही 2100 से भी डिविजिबल हो के रिमाइंडर 0 दे रहा। मतलब जो मैंने लीप ईयर इनपुट करा 2000, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा, कंडीशन नंबर 1 को, और हमें मैसेज प्रिंट में मिला लीप ईयर। अब मैं एक और लीप ईयर इनपुट कर देता हूँ जो कि सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, तो मैं 2020 इनपुट कर देता हूँ जो अभी हमारा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक लीप ईयर है, आप चेक कर लीजिएगा। हालांकि ये प्रोग्राम में एकदम करेक्ट रिजल्ट ही आएगा। तो ये 2020 को सबसे पहले मैंने वाई में इनपुट करा, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या 2020 400 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे रहा, नहीं। उसके बाद क्या वही 2020 100 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। तो अब ये सेकंड कंडीशन के लिए आएगा जो लॉजिकल और के राइट साइड में मैंने लिख रखा है, क्या 2024 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, यस दे रहा है। उसके बाद सेम कंडीशन चेक करेगा क्या वही 2020 100 से डिविजिबल होकर नॉट इक्वल 0 रिमाइंडर दे रहा, यस। अगर हम 2020 को 100 से डिविजिबल करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये जो 2020 लीप ईयर था ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करा, और जो फर्स्ट वाला 2000 था वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करा था। अब हम एक और ईयर इनपुट कर देते हैं जो कि लीप ईयर नहीं होगा, तो मैं 1700 को इनपुट कर देता हूँ। तो ये एक लीप ईयर नहीं है, क्यों नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे ड्राई रन कर देता हूँ। सबसे पहले 1700 जो मैंने इनपुट करा वो चेक करेगा 400 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे रहा, नहीं दे रहा। और वही 1700 100 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं अगर हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स माना जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करेगा क्या 1700 4 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 दे रहा है, यस एकदम दे रहा है। यहाँ तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन अब एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं हम, क्या वही 1700 100 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा। तो यहाँ पे गलत हो गया कंडीशन, क्योंकि अगर हम 1700 को 100 से डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल 0 लिख रखा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा, तब जाके मैसेज प्रिंट हुआ हमें आउटपुट स्क्रीन में नॉट लीप ईयर। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम, कैसे आप किसी भी ईयर को चेक कर सकते हैं C++ में प्रोग्रामिंग के ज़रिए कि वो इनपुट किया गया ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो आई होप कि हमारा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।